यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। बेचने वाले तो हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर हैशटैग टीबीटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के सुपर क्रैश कोर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे रामधारी सिंह दिनकर को। आइए पढ़ते हैं उनकी कविता जनतंत्र का जन्म। कवि लिखता है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यानी बरसों से अंग्रेजों की जिस गुलामी में, जिस पराधीनता में हम जकड़े हुए थे, अब क्या हो गया है कि अब अंग्रेजों की गुलामी से हमने मुक्ति मिल गई है। अब देश आजाद हो गया है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। अब जो भारत गांव का देश है, अब उस मिट्टी पे किसका ताज चढ़ गया? सोने का ताज चढ़ गया है। इसलिए चढ़ गया क्योंकि हम आजाद हो गए हैं। दोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कह रहे हैं कि अब रास्ता दो, अब सिंहासन खाली करो। अब किसका शासन है? जनतंत्र है। इसलिए कह रहे हैं कि समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब किसका शासन है? जनता का शासन है, क्योंकि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि ही सत्ता पर बैठा हुआ है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही। अब कह रहे हैं कि इतने सालों की गुलामी को सहते सहते जनता को आदत पड़ गई है गुलामी की। वो क्या बनी हुई है? मिट्टी की मूर्त बन के है। उसे अपने अधिकारों का पता ही नहीं चल पा रहा है। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली वही जनता जो सारे अत्याचारों को, जाड़े को, पाले को, सब कुछ, सारे दमन को चुपचाप सहती और स्वीकार करती है। जब अंग अंग में लगे सांप वो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। यानी जनता अपने अधिकारों के प्रति चैतन्य ही नहीं है। वह भूल गई है कि अब देश क्या हो गया है। अब देश तो आजाद हो गया है और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वे शोषण कर रहे हैं और जनता चुपचाप वैसे बैठी है जैसे सारे अंग में सांप लगे हुए हों और चूस रहे हों, और वो चुपचाप बैठी हुई है। यानी कोई प्रतिक्रिया वो नहीं दे रही है, जबकि होना चाहिए कि ये जनतंत्र है। जनता को अपने अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। कभी कह रहा है, कभी की सहानुभूति है भोली भाली जनता पर। कह रहा है कि ये जो सत्ताधारी लोग हैं, बड़ी बड़ी कस्में खाकर सत्ता पे बैठे हुए हैं, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। अपने अधिकारों के प्रयोग के बाद भी जनता क्या सह रही है? बहुत सारे कष्टों को सह रही है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? कभी प्रश्न उठा रहा है कि ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है। जब जनता सब कुछ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सारे कष्टों को सह रही है, उसके में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, नेताओं के द्वारा कोई भी कार्य उसके लिए नहीं किया जा रहा है, तो फिर जनतंत्र है क्या? इससे अच्छे तो गुलाम ही हम थे। फिर जनतंत्र का क्या महत्व रह गया है? प्रश्नगूढ़ जनता इस पर क्या कहती है? कभी प्रश्न कर रहा है कि जनता जागरूक हो जाओ, तुम इस पर क्या कहती हो? ये जनतंत्र है, तुम्हें अपना मुंह खोलना होगा, अपनी आवाज उठानी होगी। ये जयघोष है, जनतंत्र का जयघोष है दिनकर की इस रचना में। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं। कवि कह रहा है इन लोगों के लिए, इन सत्ताधारियों के लिए जनता एक फूल के समान है। यानी फूल को तोड़ के जैसे चाहे वैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही ये लोग जनता का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। यानी वो बताएं आपको, जैसे मन करे वैसा इसका प्रयोग कर लो। जनता फूल के समान बन गई है। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के, या कोई दुधमुही छोटी बच्ची हो, अबोध बच्ची हो, जिसे कोई जानकारी नहीं, जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में, जिसे चार खिलौने देकर, छोटी छोटी बातें कहकर, छोटे छोटे वादे करके बहला दिया जाए। यानी जनता की स्थिति इतनी दयनीय कैसे हो सकती है? क्योंकि ये क्या है? ये जनतंत्र है। कभी जनता को जागरूक कर रहा है। यहाँ पे सत्ताधारी लोगों को चेतावनी भी दे रहा है कि तुम जनता पर ध्यान दो, अन्यथा शासन बदलते देर नहीं लगेगी। इसमें एक जगह आया है, मानो जनता
वो फूल जिसे एहसास नहीं। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां भी जानो, मानो, जनु, मनु आदि शब्दों का प्रयोग होता है, मानो जनता, जानो जनता या जनु मनु, जनहु मनहु शब्द आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कवि यहाँ पे जनता को जागरूक करते हुए कह रहा है कि अब शक्ति तुम्हारे हाथों में आ गई है, ये जनतंत्र है, तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करो। जिसे तुम शासन पे बैठाए हो, सत्ता पे बैठाए हो, उसके हाथों से सत्ता को छीन भी सकते हो। इसी जय घोष को अगली कड़ी में पढ़ेंगे। धन्यवाद।